और जब नियतें बर्बाद होती है, नियतों में फसाद आता है, तो उसका असर कहाँ तक पहुंचता है। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में सूरतुल फातिहा की तफसीर में लिखा है, नौशीरवा एक इंसाफ पसंद बादशाह था। नौशीरवा वो किसी इलाके से गुजर रहा था, उसके साथ उसके सिपाही थे। जब आगे बयाबान जंगलों वाला रास्ता आया, घने दरख्तों वाला रास्ता आया, तो ये नौशीरवा बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। अब जंगल का रास्ता, बड़ी चिलचिलाती धूप, गर्म दोपहर है, पसीने में शराबोर है, वायरलेस था नहीं, एसटीडी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक निजाम उस वक्त कहाँ था, वो तो सादा निजाम था। नौशीरवा बादशाह चलता चलता गिरता उठता पड़ता हफ्ता, एक बाग तक जा पहुंचा, फिर ठंडा सांस लिया। बाग का मालिक एक नौजवान लड़का था, उसने नहीं पहचाना कि ये बादशाह है। नौशीरवा बादशाह कहने लगा बाग के मालिक नौजवान से, मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, गर्मी बड़ी तेज है, बड़ी चिलचिलाती धूप है, मेरा गला सूख के कांटा बना हुआ है, मैं बिल्कुल थका हुआ बंदा हूँ, कोई ऐसी ठंडी चीज पिला दे, मीठी चीज पिला दे ताकि मुझे सुकून मिल जाए। वो नौजवान कहने लगा कोई बात नहीं मुसाफिर जी, आप तशरीफ रखिए। बादशाह के सामने अनार का जो दरख्त था, उसकी एक टहनी से अनार का एक दाना तोड़ा, फिर इसको निचोड़ा, पूरा का पूरा गिलास भर गया बादशाह के सामने। वो नहीं जानता है बादशाह है। मुसाफिर जी ये गिलास आप तनावुल, आप नौश फरमा लीजिए, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वो इतना लज्जत वाला था, इतना फरहत बख्श, इतना जायकेदार, इतना मीठा, इतनी खुशबू आला किस्म की थी। बादशाह ने जब पिया तो उसके दिल में फसाद आया कि मैं बादशाह हूँ, रुखा सुखा खाता हूँ, ये देहातियों की इतना आलीशान खाते, मैं जाऊंगा चारों तरफ मेरा कब्जा है, अभी ऑर्डर भेजूंगा और ये बाग में हथिया लूंगा, कब्जे में ले लूंगा। नियत में फसाद आया। दोपहर काटी, शाम का वक्त हो गया, कहने लगा चल एक गिलास ऐसा और पिला दे। उसी टहनी से एक दूसरा दाना तोड़ा, रस निकाला, तो पहले गिलास के मुकाबले में 8वां हिस्सा रस निकला। और बादशाह ने जो पिया, जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, खुशबू भी खराब, रंगत भी खराब। तो बादशाह कहने लगा दूसरा गिलास मांगा, सड़े हुए दरख्त का दे दिया। पहला गिलास कोई स्पेशल दरख्त लगाया है। वो कहने लगा रब्बे काबा की कसम मुसाफिर जी, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, वही टहनी है, वही शाख है, वही दरख्त है, वही गिलास है, वही बर्तन है, मेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ भी वही है। बादशाह कहने लगा अगर हाथ वही है, तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है, टहनी वही है, शाख वही है, दरख्त वही है, बर्तन वही है, गिलास वही है, तो खुशबू भी, लज्जत भी, जायका भी, ये सारी चीजों का बेड़ा क्यों कर गर्क हो गया। वो बाग का नौजवान मालिक कहने लगा मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया। कहाँ रहता है तुम्हारा बादशाह, कहाँ फुला इलाके में रहता है, कुछ नहीं पता यही बादशाह है। बादशाह दिल की दिल में रोने लग गया, इलाहुल आलमीन मैंने तो अभी जुल्म किया भी नहीं, मैंने तो अभी जुल्म का इरादा ही किया था। जुल्म का धुआं इतना शदीद धुआं लगता है, खुशबू भी जल गई, लज्जत भी जल गई, जायका भी जल गया। इलाहुल आलमीन अभी जुल्म किया नहीं, बात इरादे से आगे चली नहीं। अगर मैं जुल्म कर लूंगा मखलूक का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। अभी तो कहाँ जुल्म किया। नौशीरवा बादशाह कहने लगा इलाहुल आलमीन आज के बाद कभी ऐसा इरादा न करूंगा, आज के बाद दिल में कभी ऐसी बात न करूंगा, आंखों से आंसू बहाए, इंशाल्लाह हम भी रोने वाले बनेंगे, बोलो इंशाल्लाह। नौशीरवा बादशाह दिल ही दिल में रोने लग गया। फिर कहा कि चल एक गिलास और पिला दे, दिल में माफी मांग ली, एक गिलास और पिला दे। हाँ कोई बात नहीं, उसी टहनी से एक तीसरा अनार का दाना तोड़ा, अब की बार जो रस निकाला पहले गिलास से भी ज्यादा खूबसूरत रस निकला। अब जो पिया इतनी आला दर्जे की खुशबू, इतनी आला दर्जे का जायका और इतने आला दर्जे की लज्जत, इतना फरहत बख्श
कहा अब तो ज़रूर तूने कोई स्पेशल पेड़ और दरख्त का तोड़ के लाया है। कहा नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो अभी तक टहनी भी नहीं बदली, उसी टहनी से लाया हूँ जिस टहनी से पहले 2 दाने मैंने तोड़े हैं। कहा फिर इतना रद्दो बदल कैसे? वो बाग का मालिक नौजवान कहने लगा, मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली। तो बादशाह सोचने लगा कि जुल्म का असर, अभी तक जुल्म किया नहीं, इरादे से बात आगे नहीं चली, असर यहाँ तक पहुँचता है। तो नौशीरवा बादशाह ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। इसलिए मुसलमानों कहता हूँ, मेरा रब आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है।